तो हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ रहे हैं सुनील राजस्थान से। सुनील, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी, पूछिए। सर, मेरे को 20 दिन हो गए कोविड से उठे हुए, लेकिन वीकनेस दूर नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? डॉक्टर सुभाष जी, क्या कहते हैं, कितना ये कह रिकवर रहे के हैं टाइम हो गया? कि 20 दिन करीब हो गए हैं और इनकी वीकनेस दूर नहीं हो रही है, इनका सवाल है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोविड से जो लोग रिकवर कर रहे हैं मरीज, उनको आमतौर पर बहुत कमजोरी रहती है, जैसे किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद रहती है। उनके हार्ट रेट फास्ट रहते हैं, उनको टैकीकार्डिया रहता है, परपेचुअली पाल्पिटेशन रहता है। तो ये ठीक होने में लगभग हफ्ता लग जाता है और आपको उम्मीद रखनी चाहिए हफ्ते के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। खाने पीने का विशेष ख्याल रखिएगा, पानी पर्याप्त पिएं, स्टीम इनहेलेशंस लें और प्राणायाम करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, खाइए अच्छे से। बिल्कुल, देखिए वक्त लगता है, जो बता रहे हैं डॉक्टर सुभाष उस पर ध्यान दीजिए कि इस बीमारी में कमज़ोरी होती है और कमज़ोरी जाने में वक्त लगता है, तो आपको एहतियात रखना पड़ेगा। डॉक्टर सुचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुचिन, देखिए जो हम देख रहे हैं इस पूरे हम शो में कि लोगों के सवालों की रेंज कितनी ज़्यादा है, ये दिखाती है कि उनके अंदर कितनी जागरूकता है इसको लेकर के। ये जो बात अभी जो जिस कॉलर से हम बात कर रहे थे, ये जो उन्होंने कमज़ोरी वाली बात कही है, आपके मुताबिक ये कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि इस कमज़ोरी में अगर सही तरीके से एहतियात नहीं रखा गया तो रिकवरी में टाइम लग सकता है। जी, जैसा कि डॉक्टर सुभाष ने भी बताया कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक कमज़ोरी ही नहीं है, एक मानसिक कमज़ोरी भी आ जाती है। हमने देखा कोविड के मरीजों में एक सेंस ऑफ डिप्रेशन, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी, उन्हें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो एक मेंटल हेल्थ को भी इसमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए हेल्दी खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, जंक फूड बाहर का खाना अवॉइड करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिकवर होते हैं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज साथ में ज़रूर शुरू कर दें, बिल्कुल शिथिल ना हो जाएं। हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोविड हुआ तो बिल्कुल लेट ही जाते हैं, वो उठते ही नहीं है महीना महीना कि हम तो बहुत बीमार हैं। तो थोड़ा सा उठना ज़रूरी, थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी, ताकि आपका शरीर जल्दी रिकवर करे। और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे तो आधा जो जंग है आप वहीं जीत जाते। ठीक करें डॉक्टर सुचित, क्योंकि ये तो बात है ही है ना कि जंग हौसले की जंग है और जैसा इंसान का विचार होता है वैसे ही उसके शरीर में परिवर्तन भी होते हैं। इस पर शोध भी हो रहा है। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश दिल्ली से। ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए अपना आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं 7 साल का हूँ और मेरी जो है ना रात को 12 बजे बाद नाक बंद हो जाती है। पहले एक होती है, दूसरी होती है, एक खुलती है फिर दूसरी खुलती है और 3-4 बजे बाद ऑटोमेटिक खुल जाती है। सर तो आपको क्या कोरोना से जुड़ी कोई समस्या है क्या आपको? नहीं सर, मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप एकदम ठीक हैं? मेरी नाक जो रात को 12 बजे बाद ऑटोमेटिकली एक बार एक दिन ना 1 बाय 1 बंद होती है, फिर खुल जाती है। अच्छा, ठीक है। देखिए, हम मेरी बात समझिए, ये पूरा जो हेल्पलाइन है ये कोरोना से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया ये है तो मैं जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर सुभाष, इनका सवाल आपने सुना होगा। इनकी उम्र 60 वर्ष है और उनको उम्मीद है यह है कि तकलीफ की रात को मिडनाइट के बाद इनकी नाक बंद होती है। तो देखिए, अगर ये ओवरवेट हैं तो बहुत शक है खराटे वाली बीमारी का, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। हाँ। दूसरा हो सकता है कारण कि इनकी नाक का जो सेप्टम है अगर वो डेविएटेड है तो इनको नाक में एक ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होगा। तो इनको तुरंत एक अच्छे ईएनटी सर्जन को और एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और ये दोनों चीजें रूल आउट करें। बिल्कुल, आप देखिए डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही पर्टिकुलर आपका सवाल है, आपको डॉक्टर ही जवाब देंगे। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से दिनेश। दिनेश जी, सवाल कीजिए आप। जी नमस्कार। जी नमस्कार, जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वैक्सीन जो गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा रही है, जो फर्स्ट वैक्सीन लगाने के बाद जो सेकंड वैक्सीन लगाई जाए, उस सेकंड वैक्सीन को पहचाना कैसे जाए कि यही वैक्सीन लगनी चाहिए? अब कई बार अभी हुआ है हमारे साथ ऐसा, जिसको पहले जो वैक्सीन लगाई वही दोबारा वापस नहीं लगे, तो सर ऐसे कैसा पता चलेगा उससे? देखिए डॉक्टर सुचित, जो इनका सवाल है, अभी जो हम खबर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के जालना की, उससे जुड़ा हुआ इनका सवाल है और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। कैसे पहचान की जाए कि पहली बार जो पहला डोज जिस वैक्सीन का लगा था उसी का दूसरा डोज लग रहा है हमको? देखिए,
ज्यादातर सेंटर्स में एक ही तरह की वैक्सीन अवेलेबल है और सबसे सिंपल और अच्छी बात यह है कि अभी 2 ही वैक्सीन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में 6-7 वैक्सीन मिल रही हो जिससे आप कंफ्यूज होंगे। 2 ही तरह की वैक्सीन है और ज्यादातर सेंटर्स में एक सेंटर में एक ही तरह की वैक्सीन मिल रही है। कोई ऐसे सेंटर्स नहीं है जहां दोनों तरह की वैक्सीन लग रही हैं। तो आपको जो पहली वैक्सीन लगी है उसका सर्टिफिकेट आप निकालिए, वो आपको एक प्रिंट कॉपी भी मिली होगी, नहीं तो आप कोविन ऐप में या आरोग्य सेतु ऐप में जाकर वो इजीली अवेलेबल है। उस सर्टिफिकेट पर बड़ा बड़ा लिखा है कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो बस आप वो देखिए और जब भी आप बुक कराएंगे अपना सेकंड स्लॉट तो उस कोविन ऐप पर क्लियरली लिखा है कि कोविशील्ड के कौन से सेंटर हैं, कोवैक्सीन के कौन से सेंटर हैं। बिल्कुल, आप उसी सेंटर पर जाइए जिस सेंटर में आपकी पहली वाली वैक्सीन मिल रही है। ठीक तो है, बहुत आसान है, अपना सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, उस पर लिखा हुआ है बड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ में ये भी जोड़ूंगा कि आप जागरूक भी रहें। जब अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अपने सेंटर पर एक बार जरूर बात कर लें, जो वहां पर कर्मचारी हैं उनसे जरूर इस शंका का समाधान कर लें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।